नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। जिस युद्ध में पूरे दुनिया दो फाड़ में बट गया है। एक तरफ जहां अमेरिका है, पूरा यूरोप है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, दूसरी ओर कौन है? ईरान है, चाइना है, रसिया है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। और इस युद्ध में भारत को भयंकर नुकसान हुआ है। भारत का 2 नागरिक मारा गया। दोस्तों भारत का 2 नागरिक मारा गया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। पूरे दुनिया हैरान है दोस्तों, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। हाल ही में आप जानते हैं, ईरान ने ओपनली कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का हम हत्या कराएंगे। और ईरान ने ओपनली एक वीडियो जारी किया था, कहा था कि हम ड्रोन के हमले में ईरान खासतौर पे ट्रंप को मार देगा और ट्रंप से अपना बदला लेगा। और दोस्तों ये बात ईरान का जो सबसे बड़ा नेता है, सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमेनी, उन्होंने कहा था। अब क्या हुआ है, ईरान ने ट्रंप पे हमला तो नहीं किया, लेकिन ईरान ने खुद के समर्थक द्वारा यूएई पे हमला करा दिया, जिस हमले में 2 भारतीयों का मौत हो चुका है। पूरे दुनिया हैरान है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और बताऊंगा आखिरकार अब क्या होने वाला है। अब यमन में एक बार फिर से लंबा चौड़ा युद्ध होने वाला है। ऑलरेडी यमन में अब तक 2011 से लेकर अब तक कम से कम 1 लाख से अधिक लोगों का मौत हो चुका है। यहाँ दोस्तों यमन गृह युद्ध का मैदान बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में यमन जैसा खतरनाक देश कोई है ही नहीं। वहाँ पे बच्चे से लेकर बुजुर्ग किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। बच्चे का जो दशा है ना, उस पर कई बार दुनिया रो चुका है, क्योंकि यमन में जिस प्रकार से केमिकल बम मारा गया, केवल 8 से 9 साल में वहाँ पे 1,15,000 से अधिक लोग मारा गया है। दोस्तों ये ऑफिशियल डाटा है, बाकी तो चोरा छुपा कम से कम 2 से 3 लाख लोग वहाँ पे मारा गया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा अब भारत क्या करने वाला, क्योंकि भारत का 2 नागरिक मरा है। आप लोग पूरा खबर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये हम लोग को बहुत बड़ा चोट है। ठीक है, हम लोग न तो यमन के साथ थे, नहीं सऊदी के साथ थे। हम लोग तो मानवता का बात कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ है, हमारे ही लोगों को वहाँ पे मारा गया। इसीलिए भारत सरकार अब ऐसा एक्शन लेगा ना, पूरे मिडिल ईस्ट में तहलका मचने वाला है, हड़कंप मचने वाला है। और इसीलिए यमन में लोगों को अब बहुत ज़्यादा भय लग रहा है कि भारत अब हम पे हमला नहीं कर दे। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए, मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। और वीडियो पे कमेंट कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का प्यार सम्मान मिलता रहेगा तो मैं हर दिन आपके लिए यूनिक वीडियो बनाता रहूँगा। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं हुआ क्या है। देखिए आप जानते हैं, दुनिया में खासतौर पे मिडिल ईस्ट में जहाँ भी अशांति फैला है ना, उस अशांति के पीछे किसका हाथ है? एक ही देश का हाथ है, वो है सऊदी अरबिया। दूसरा किसका हाथ है? वो है तुर्की का। दोस्तों तुर्की और सऊदी अरब ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी युद्ध हुआ है, देख लीजिए, इराक ईरान युद्ध हो, वहाँ भी क्या हुआ था? वहाँ पे शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ था, हम बड़े तो हम बड़े में। दोस्तों ये भयंकर युद्ध हुआ था, इराक ईरान का युद्ध था, जहाँ पे लाखों लोग मारा गया था। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कुवैत इराक युद्ध हो, दोस्तों यहाँ भी शिया सुन्नी का वार हुआ था। यानी कि जहाँ भी लड़ाई हुआ है, हाल ही में सीरिया इराक युद्ध हुआ, सीरिया तुर्की युद्ध हुआ। दोस्तों हर युद्ध में ये सऊदी वाले दोस्तों अपना टांग अड़ाता है। सऊदी वाले को लगता है कि क्या पता अगर यहाँ पे लोगों का राज आ गया। जी हाँ दोस्तों, मिडिल ईस्ट में लोग चाहता है कि हमारा सत्ता आए। सऊदी अरब चाहता है कि ऐसा बिल्कुल ना हो, वहाँ पे तानाशाही चले, राजशाही चले। इसीलिए सऊदी अरबिया अपना सत्ता बचाने के लिए यहाँ पे कहीं भी युद्ध शुरू करवा देता है। और सऊदी अरब जो चाहता है वो क्यों होता है? दरअसल अमेरिका सऊदी अरब मिला हुआ है। सऊदी अरबिया जो चाहेगा अमेरिका वही करेगा। दोस्तों ऑयल प्राइस बढ़ाना हो, यानी कि तेल का दाम घटाना हो, बढ़ाना हो, ये सब कौन करता है? ये अमेरिका सऊदी अरब मिलकर अपना काम करता है। बाकी दोस्तों ओपेक भी करता है, ठीक है, लेकिन अमेरिका के इशारों पे सऊदी अरब नाचता है। ये बात आप लोग मान लीजिए। अब क्या है, इसीलिए अमेरिका सऊदी अरब को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि सऊदी और अमेरिका में डील हुआ है। दुनिया का कोई भी देश अगर क्रूड ऑयल खरीदेगा, पेट्रोल खरीदेगा, डीजल खरीदेगा, तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा। आप तेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेमेंट करना होगा आपको डॉलर में। इससे क्या होगा, अमेरिका का जो डॉलर है वो मजबूत होगा। और इसीलिए अमेरिका जितना चाहे उतना नोट छाप सकता है, दुनिया को मूर्ख बना सकता है। दोस्तों इसीलिए अमेरिका ने सऊदी को हर मंच पर साथ दिया। और ये जो यमन का युद्ध हुआ ना दोस्तों 2011 के बाद, 2011 में पता क्या हुआ पे? यमन में सुन्नी सरकार गिर गया और शिया सरकार आ गया, यानी कि हूती विद्रोही बहुत ही खतरनाक। यानी कि वहाँ के दोस्तों शिया खासतौर पे लोग थे जो हूती ग्रुप बनाया था, हूती रिबेल नाम का ग्रुप था दोस्तों।
हूती के हाथों में ये कब्जा आ गया 2011 के बाद, पूरे यमन उसके हाथों में आ गया। अब क्या हुआ, जितना भी सुन्नी बहुल देश है, कौन कौन, सऊदी अरबिया, यूएई, दोस्तों जितना भी सुन्नी बहुल देश है, सबको लगा कि हमारे पड़ोस में जब ये हूती वाले राज कर लिया, ये सुन्नी को हरा दिया है, ये शिया वाले पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, अगर ये परंपरा चलता रहे तो बहुत जल्द पूरे सऊदी में, पूरे मिडिल ईस्ट में शियाओं का राज हो जाएगा और फिर सुन्नी को हर जगह से भागना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, 2011 में क्या हुआ, सऊदी अरबिया, यहाँ तक कि यूएई, बहरीन, जो भी दोस्तों देश है ना जो सुन्नी सपोर्टर है, वो कूद गया और अमेरिका ब्रिटेन से उस पर हमला करवा दिया और दोस्तों वहाँ पे लाखों लोगों को मार दिया गया, निर्दोष लोगों को मारा गया केवल शिया सुन्नी के नाम पे। वहाँ पे दोस्तों युद्ध सऊदी अरबिया ने करवा दिया, ठीक है दोस्तों। और आज भी वहाँ पे गृह युद्ध बना हुआ है, कई सारे गुट बने हुए हैं, सब एक दूसरे को मार रहा है। दोस्तों दर्द तब होता है जब वहाँ पे बच्चों को भी दोस्तों मारा जाता है और वीडियो बना के दुनिया में शेयर किया जाता है। ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना अब बन चुका है यमन में, और इसीलिए यूनाइटेड नेशन भी दोस्तों कई बार ओपनली कह चुका है कि भगवान इस पृथ्वी पे पैदा तो किया है हमें, लेकिन किसी को भी यमन जाने का मौका न दे, क्योंकि यमन कोई भी जाएगा ना तो उसे वहाँ पे रोना आ जाएगा, जो वहाँ का दुर्दशा है। दोस्तों ये बात मैंने बोला हूँ, ये यूएन के तमाम संस्था बोल चुका है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो एनजीओ है ओपनली बोल चुका है कि यमन नरक से भी खतरनाक जगह बन चुका है, यहाँ पे किसी का भी कोई जान का कीमत नहीं है। अब आप बोलेंगे तो अब क्या हुआ है, आप जानते हैं दोस्तों हूती विद्रोही क्या है, हूती विद्रोही शिया है और ईरान भी शिया है, ठीक है, शिया बहुल मुल्क है। तो ईरान ऑलरेडी कई सालों से हूती विद्रोह को समर्थन कर रहा था। अब क्या हुआ, हूती वालों ने अपना पावर दिखाने के लिए यूएई पे हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, यानी कि वहाँ के शिया लोगों ने कहा कि तुम पहले हम पे हमला किया था, हमारे लोगों को मारा था, अब हम तुम पे हमला कर रहे हैं। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, यूएई पे हमला कर दिया। ऑलरेडी दोस्तों यमन से कई बार सऊदी अरब पे हमला हो चुका है, कई बार सऊदी पे अटैक हो चुका है, वो भी हूती विद्रोह तरह, लेकिन पहली बार हूती वालों ने खास तौर पे यूएई पे हमला किया है। और बड़ी बात तो यह है, इस हमले में भारत का 2 आम जनता मारा गया है दोस्तों, एक पाकिस्तान भी मारा गया है और बाकी 9 से 10 लोग घायल हुआ है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि एक ड्रोन से अटैक हुआ, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस हमले के दौरान एक भी वहाँ के लोगों दोस्तों यानी कि यूएई का एक भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो भी हुआ है या तो भारतीय को हुआ है या फिर एक पाकिस्तानी को हुआ है। हम सिंपल सी बात ये कहेंगे, आखिरकार भारत सरकार चुप क्यों है दोस्तों, चाहे आतंकवादी कहीं करा है, चाहे हूती रहे या फिर कोई और रहे, कोई मतलब नहीं है, आतंकवादी आतंकवादी होता है और हमारा जनता मरा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे अरे भैया ईरान वाले बहुत अच्छे होते हैं, ईरान में तो शिया बहुल लोग होते हैं और हूती वाले भी अच्छे आदमी हैं, उन पे हम लोग प्रेशर क्यों डाले, आखिरकार ये सऊदी वाले खतरनाक होते हैं ना, जो सऊदी का जो सुन्नी है वो तो उससे युद्ध किया हुआ ना, तो हम लोग खासतौर पे हूती को क्यों हम लोग घसीटे। दोस्तों हम लोग को घसीटना जरूरी है क्योंकि हमारा 2 आम लोग मरा है। देखिए एक बात समझ जाइए, अपने जनता कदर समझिए, ठीक है। जब हाल ही में तालिबान ने हमारा दानिश सिद्दीकी, अब जानते दोस्तों दानिश सिद्दीकी हिंदुस्तानी एक पत्रकार था, तालिबान वालों से मार दिया था पकड़ के अफगानिस्तान में। भारत के तमाम मीडिया वाले दोस्तों हमने भी तालिबान का जमकर विरोध किया था, क्योंकि दोस्तों हमारा एक भी नागरिक कहीं मरे, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदी हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, ये भारत का लाल है, ठीक है। और दुनिया में कहीं भी उस पर कोई अत्याचार होता है तो हम लोगों को बोलना ये अधिकार है। और यहाँ पे होती चाहे जो भी हो, कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे मारा है हमारा जनता, ठीक है। इसलिए हमें खुलकर ईरान का विरोध करना चाहिए, हूती का विरोध करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये जो हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है।